साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में भी अपन करने वाले हैं आर के नारायण का वेंडर ऑफ स्वीट्स है उसके क्वेश्चंस करेंगे। मित्रों, आर के नारायण एक वेरी फेमस एंड इंपॉर्टेंट फिगर है अपने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के। इस सेशन के अंदर अपने वेंडर ऑफ स्वीट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ में PYQs है वो भी ऐड किए गए हैं। मित्रों, आप आरपीसी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में द वेंडर ऑफ स्वीट्स है तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं। इसमें कंप्लीटली जो मेन जो फैक्ट है, टॉप जो क्वेश्चन है वो अपने इस सेशन के अंदर करेंगे। मित्रों, वेंडर ऑफ स्वीट्स के आज अपने जो कर रहे हैं जो क्वेश्चन की सीरीज वो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, पहले आप पार्ट 1 देखें ताकि कंप्लीट जो आपके वेंडर ऑफ स्वीट्स है उसके क्वेश्चन हो सकें। ठीक है, तो पार्ट 1 देखने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा द वेंडर ऑफ स्वीट्स के अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहां पे आपको मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी मिल जाएगा। वहां से आपको खूब सारे PDF नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। मित्रों, इसके साथ साथ आप हमेशा की तरह एक छोटा सा टेस्ट भी दें। मेरे आंसर बताने से पहले खुद का आंसर एज्यूम करें और लास्ट में मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन इस सेशन के साथ जो आपने टेस्ट दिया, कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। ठीक है, आज अपने मित्रों शुरुआत करें पार्ट 2 को। पार्ट 1 में अपने 1 से लेकर 20 क्वेश्चन कर लिए थे। पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। जगन इन द वेंडर ऑफ स्वीट्स लर्नड मेकिंग स्वीट्स इन आरपीसी स्कूल लेक्चर 2013 का क्वेश्चन है मित्रों कि जगन ने वेंडर ऑफ स्वीट्स के अंदर जो स्वीट्स बनाना कहाँ से सीखा। स्कूल, हिज हाउस, जेल, मालगुडी। तो स्कूल में भी नहीं सीखा उन्होंने, अपने घर में भी नहीं सीखा और मालगुडी में नहीं सीखा। उन्होंने स्वीट्स बनाना जेल में सीखा मित्रों, क्योंकि उन्होंने बचपन के अंदर अपने जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, BA फर्स्ट ईयर कर रहे थे, BA फर्स्ट ईयर के बीच में ही वो जेल चले गए। जो आज़ादी का आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसके अंदर हिस्सा लिया उन्होंने, इंडियन फ्लैग को वीव किया, फहराया, इसलिए उनको जेल हो गई। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर डज माली गो टू अटेंड स्कूल। माली है यानी जगन का जो सन है वो स्कूल अटेंड करने के लिए कहाँ गया। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका। तो इंग्लैंड भी नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं गया, जर्मनी भी नहीं गया, क्या हो जाएगा अमेरिका। US से है, वहां पे वो स्कूल अटेंड करने गया। और किस लिए गया था, क्या चीज बनने के लिए गया था, वो अगले क्वेश्चन में अपने देखेंगे। हाउ डज माली गेट मनी टू गो अब्रोड। माली ने मनी है कहाँ से लिया अब्रोड जाने के लिए, धन कहाँ से अरेंज किया। हिज फादर गिव्स हिम 10,000 रुपीज, उसके पिताजी ने उसको 10,000 रुपए दिए। हिज कजिन हेल्प्स हिम, उसके कजिन ने हेल्प की। ही स्टील्स 10,000 रुपीज फ्रॉम हिज फादर सेविंग, उसने 10,000 रुपए अपने फादर की सेविंग से चुरा लिए। और नन ऑफ देम तो कट कर दो, ना उसके फादर ने उसको 10,000 रुपए दिए, ना कजिन ने हेल्प की, और माली ने क्या किया, अपने जो शेविंग है अपने फादर की उसको 10,000 रुपए है वहां से चुरा लिए। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डिड माली वांट टू बिकम बिफोर गोइंग अब्रोड। अब्रोड जाने से पहले वो क्या बनना चाहता था माली। ए डॉक्टर, ए राइटर, एन एक्टर, ए सिंगर। तो डॉक्टर भी नहीं बनना चाहता था, एक्टर भी नहीं बनना चाहता था और सिंगर भी नहीं बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था, ए राइटर, ए लेखक बनना चाहता था वो, और इसलिए लेखक बनने के लिए वो अमेरिका गया था। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी ईयर्स माली स्पेंट इन अमेरिका। जो माली है उसने कितने साल अमेरिका के अंदर बिताए। 4, 6, 3, 10। 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 3 साल मित्रों माली ने अमेरिका के अंदर बिताए। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ अदर पर्सन हु कम्स विद माली फ्रॉम अमेरिका। जब माली अमेरिका से लौटा तो उसके साथ दूसरा जो पर्सन है वो कौन था, उसका नाम क्या था। नटराज, ग्रेस, कजिन, नन। नन भी नहीं है, कजिन भी नहीं है, नटराज भी नहीं है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ग्रेस है वो आई थी उसके साथ। 27 पे आते हैं मित्रों। व्हाट डज माली वांट टू इन्वेस्ट इन द वेंडर ऑफ स्वीट्स। आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2013 का क्वेश्चन है कि माली है ना वो क्या, किस चीज के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहता है वेंडर ऑफ स्वीट्स के अंदर। ए मल्टी क्यूसीन रेस्टोरेंट, ए चेन ऑफ होटल्स, ए मशीन फैक्ट्री, हिज फादर्स लैंड। तो मित्रों वो कोई रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश करने के लिए पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, ना वो होटल्स की चेन बनाने के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, ना वो अपने फादर की लैंड है उस पर इन्वेस्ट करना चाहता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक मशीन फैक्ट्री है उसके लिए वो उसको इन्वेस्टमेंट करना है।
28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। What kind of a machine did Jagan San Mali want to invest in the vendor of sweets? आरपीसी स्कूल लेक्चर 2016 का क्वेश्चन है कि किस प्रकार की जो मशीन है उसमें जगन का जो सन है माली वो इन्वेस्ट करना चाहता है। ए बियर वेंडिंग मशीन, ए स्वीट मेकिंग मशीन, ए स्टोरी राइटिंग मशीन, ए शॉक्स मेकिंग मशीन। तो शॉक्स मेकिंग मशीन भी नहीं है, बियर वेंडिंग मशीन भी नहीं है और स्वीट मेकिंग मशीन भी नहीं है। मित्रों वो स्टोरी राइटिंग मशीन है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता है, यानी कहानी लिखने वाली मशीन। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मालीज आइडियाज दैट स्टोरीज कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज ए सैटायर ऑन। माली का आइडिया है कि स्टोरीज है उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर, तो उसका वो किस पे व्यंग्य है। गांधीयन व्यूज, जगन्स रिलीजियस आउटलुक, मॉडर्न क्रेज फॉर मशीन्स, वेस्टर्न फिलोसफी। तो मित्रों गांधीयन व्यूज के ऊपर भी वो सेटायर नहीं है, जगन की रिलीजियस आउटलुक पे भी नहीं है और वेस्टर्न फिलोसफी भी नहीं है। मित्रों मॉडर्न क्रेज है, आज के समय आधुनिक युग के अंदर जो बहुत ज़्यादा पागलपन होता है मशीनों के लिए, वो क्रेज इस पे सेटायर किया गया है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच मनी डज माली नीड टू स्टार्ट हिज ड्रीम प्रोजेक्ट। कितने धन की आवश्यकता है माली को ताकि वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर सके। ओवर $150,000, ओवर $200,000, ओवर $50,000, नन ऑफ देम। तो नन ऑफ देम तो कट कर दो। मित्रों उसको पूरे जो एस्टेब्लिश करना चाहता है ना वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, उसमें उसको लगभग $200,000 है उसकी आवश्यकता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 31 पे आते हैं। व्हाट अमाउंट डज माली आस्क हिज फादर टू मैन्युफैक्चर स्टोरी राइटिंग मशीन। माली है अपने स्टोरी राइटिंग मशीन की जो फैक्ट्री है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए कितने पैसे की डिमांड करता है अपने फादर से। $50,000, $60,000, $50, नन। नन भी नहीं है, $50 भी नहीं है, $60,000 भी नहीं है, $50,000 है मित्रों, वो जगन से डिमांड करता है। जो माली की स्कीम है इस फैक्ट्री को सेट करने के लिए, वो स्कीम मित्रों ये है कि माली की स्कीम ये है कि उसको जो $100,000 है वो तो यूएस से बेस्ट जो कंपनी है उससे कॉम्प्रोमाइज करके वहां से ले लेगा ये $100,000, और $51,000 है वो जगन से ले लेगा, ठीक है, अपने फादर से। और $49,000 है वो मिलेगा उसको पब्लिक से। पब्लिक से वो शेयर के हिसाब से पब्लिक से कलेक्शन कर लेगा $49,000 का। तो टोटल हो गए $200,000 जो इस कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए उसको पैसों की आवश्यकता है। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर डिड माली सी एन एडवर्टीजमेंट फॉर ए कंपटीशन फॉर नोवेल राइटिंग। माली ने कहाँ पे विज्ञापन देखा कंपटीशन, नोवेल राइटिंग का जो कंपटीशन है उसका विज्ञापन कहाँ देखा। मैगजीन, आनंद विकेतन, द टाइम, द हिंदू। तो द हिंदू में नहीं देखा, द टाइम में नहीं देखा, मैगजीन में देखा था, और मैगजीन का नाम है द आनंद विकेतन या आनंद विकंतन। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस एक इम्पोर्टेंट डेट भी आती है कि इसकी जो अप्लाई करने के लिए 30 सितंबर है वो लास्ट डेट थी, 30 सितंबर, ठीक है, अपना जिसको नोवेल को लिख कर भेजने की, वो 30 सितंबर लास्ट डेट थी। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रेस मदर वाज ए कोरियन हु मैरिड टू। ग्रेस की माँ है वो कोरियन थी, ठीक है, उसकी शादी किससे हुई। एन इंडियन सोल्जर, एन अमेरिकन सोल्जर, एन इंग्लिश सोल्जर, एन ऑस्ट्रेलियन सोल्जर। तो ऑस्ट्रेलियन सोल्जर से भी नहीं हुई, इंग्लिश सोल्जर बेस से भी नहीं हुई, इंडियन सोल्जर से भी नहीं हुई। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रेस के की मदर है वो कोरियन थी और उसके फादर थे वो अमेरिकन थे सोल्जर, तभी तो ग्रेस को हाफ कोरियन और हाफ अमेरिकन कहा गया है। नेक्स्ट 34 पे आते हैं मित्रों। ग्रेस वाज अफ्रेड ऑफ कमिंग टू इंडिया बिकॉज ऑफ द। ग्रेस है ना डरी हुई थी इंडिया आने के लिए, क्योंकि कास्ट सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, सुपरस्टिशियस सिस्टम और ट्रेडिशनल सिस्टम। तो मित्रों ट्रेडिशनल सिस्टम से वो इंडिया आने से डर नहीं रही थी, और ना वो सुपरस्टिशियस सिस्टम से डर रही थी, ना वो रिजर्वेशन सिस्टम से डर रही थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कास्ट सिस्टम है वो उससे डरी हुई थी, क्योंकि ग्रेस है वो हाफ अमेरिकन थी और हाफ कोरियन थी। और मित्रों ये जो स्टोरी है अपने नॉवल की, ये अपने आज़ादी के टाइम की, उस समय जो कास्ट सिस्टम है बहुत ज़्यादा अपनी पराकाष्ठा पे था। और मित्रों ये सेशन पर आपको ऐसे लगता है कि हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है और बहुत अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा।
35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द फॉलोअर ऑफ गांधीयन ऑब्जेक्टिव्स? गांधी जी के जो नेम है उसको फॉलो करने वाला अपने इस वेंडर ऑफ स्वीट्स के अंदर कौन है? जगन, माली, ग्रेस, कजिन। कजिन भी नहीं है, ग्रेस भी नहीं है, माली भी नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, जगन है वो गांधीयन ऑब्जेक्टिव जो उसको फॉलो करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु वर्क्स एज ए बैलेंस बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट इन द वेंडर ऑफ स्वीट्स? वेंडर ऑफ स्वीट्स के अंदर ईस्ट और वेस्ट के अंदर जो बीच का बैलेंस बनाकर चलता है वो व्यक्ति कौन है? जगन, माली, ग्रेस, अंबिका। तो अंबिका भी नहीं है, जगन भी नहीं है, माली भी नहीं है। ग्रेस है मित्रों, क्योंकि वो अमेरिका के अंदर पली बड़ी है और अब वो इंडिया आई है माली के साथ, तो उसको कहा गया कि वेस्ट से वो ईस्ट में आई है और वहां पे अपना समायोजन है वो एडजस्टमेंट वो करना चाहती है, कर रही है, कोशिश कर रही है इंडिया के अंदर, तो इसलिए कहा गया है ईस्ट एंड वेस्ट का वो कॉम्बिनेशन है या बैलेंस बना रही है वो। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कजिन इज कोल्ड अंकल बाय? कजिन है ना, कि कजिन को अंकल कौन कहता है? यानी इसमें एक पात्र है मित्रों कजिन, जिसका स्पेशल कोई अपने इस पूरे नॉवल के अंदर नाम नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक नेम नहीं है कि कजिन का नाम क्या, लेकिन हर कोई व्यक्ति उसको कजिन कहता है। लेकिन कजिन को अंकल कौन कहता है? जगन, माली, नटराज, ग्रेस। तो ग्रेस भी नहीं कहती है, नटराज भी नहीं कहता है, जगन भी नहीं कहता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जगन का जो पुत्र है माली वो कजिन को अंकल के नाम से पुकारता है। नेक्स्ट 38 पर आते हैं। हु इज एड्रेस्ड एज हनी बाय माली? माली के द्वारा हनी किसको कहा गया है? कजिन, जगन, नटराज, ग्रेस। तो कजिन को तो अंकल का कहा गया है माली के द्वारा, तो ये कट कर दो। जगन को भी नहीं कहा गया है, नटराज को भी नहीं कहा गया है। माली के द्वारा हनी कहा गया है ग्रेस को, जिस प्रकार आजकल सोना बाबू कहते हैं, तो उस तरीके से उसने 2 बार अपने इस नॉवल के अंदर मेंशन हुआ है कि 2 बार उसने माली ने ग्रेस को हनी नाम से पुकारा, ठीक है। और आपसे ऐसे क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि ग्रेस है वो माली को क्या कहती है? तो ग्रेस माली को कहती है मो, MO, ठीक है, मो नाम से पुकारती है। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इन आर के नारायण द वेंडर ऑफ स्वीट्स एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ जगन्स ट्रांसफॉर्मेशन? आरपीसी स्कूल लेक्चर 2016 क्वेश्चन है मित्रों। कैटलिस्ट होता है मोटिवेटर, कि अपने आर के नारायण के इस नॉवल के अंदर वेंडर ऑफ स्पीड्स के अंदर ऐसा कौन सा मोटिवेटर है, कौन सा ऐसा मीडियम है जो जगन का ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो कर देता है, उसको मोटिवेशन करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जगन जब बदल जाता है किसके कारण बदलता है वो? माली, द हेयर ब्लैकनर, द कजिन, ग्रेस। तो ग्रेस के कारण भी नहीं, कजिन के कारण भी नहीं और माली के कारण भी नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो व्हाइट बियर्ड मैन है, व्हाइट बियर्ड मैन है, चिन्ना दोराई है, और या द हेयर ब्लैकनर है, तीनों एक ही नाम है। कंफ्यूज करने के लिए द हेयर ब्लैकनर का यूज किया है यहाँ पे आरपीएससी ने, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जगन गोट द ग्रेटेस्ट शॉक ऑफ हिज लाइफ व्हेन ही केम टू नो दैट? आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा उसको ग्रेटेस्ट शॉक कब लगता है? जब उसको पता चलता है जगन को माली वांटेड $1,000 टू सेट अप ए फैक्ट्री। Mali and Grace had been living together in his house without marriage. Mali had been arrested for a bottle of alcohol found in his car. Grace had left the house. तो सबसे बड़ा धक्का सदमा किसका लगता है मित्रों? मालिक जो अरेस्ट होता है उसका भी नहीं लगता है उसको, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माली और ग्रेस बिना कोई मैरिज के उसके घर में रह रहे हैं, उसका उसको बड़ा सदमा लगता है। तो मित्रों आज भी अपने ना ये 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में से आपके कितने राइट हुए मुझे कमेंट सेक्शन में आप ईमानदारी से बताओगे। और ये सीरीज मित्रों अभी लगातार जारी रहेगी, काफी क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट बाकी पड़े हैं, अगले सेशन के अंदर अपने वो करेंगे। अगला सेशन अगर आपको देखना है पार्ट 3 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें। और मित्रों सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। एक प्यारा सा कमेंट, चाहे थैंक यू का कमेंट करो, लेकिन एक प्यारा सा एक एनर्जी से भरा हुआ कमेंट करें ताकि मैं लगातार आपके साथ बना रहूं। और अपने मित्रों को और अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे अगर आपके स्कूल लेक्चर से संबंधित कोई ग्रुप है, चैनल है, तो उस पर आप इस वीडियो को जरूर पोस्ट करें, उसका लिंक शेयर अवश्य कीजिएगा। क्योंकि मित्रों आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये चीज़ें अच्छी लग रही है, तो अच्छी चीज़ें हैं, आपको अदर्स जो स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प भी करनी चाहिए, उनको शेयर करना चाहिए। तो मित्रों लगातार पढ़ते रहें, लगातार मेहनत करते रहें, आपको मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, थैंक यू।